हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं कि इस प्रकार का ज़मीन, यह जो ज़मीन आप देख रहे हैं जिसका लंबाई चौड़ाई इस प्रकार का है। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे, खेत मापना सिखाएंगे। मतलब इस खेत है, इसको एग्जाम्पल में समझिए कि यह खेत है, यह खेत की लंबाई चौड़ाई इस प्रकार का है। और यहाँ मैं हेडिंग में लिख दिया हूँ, खेत मापना सीखे। तो अगर इस प्रकार का खेत आपको दिखता है, मिलता है, तो आप इसका आसानी से ज़मीन मापी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए, इसके ऊपर हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक से बताने का काम कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह एग्जाम्पल में मान लीजिए कि इसमें फसल लगा हुआ है जिसकी चारों तरफ ये आर है, जिसका लंबाई यहाँ यह बिंदु से यह बिंदु तक की लंबाई 220 फीट है। ठीक। और यह बिंदु से लेकर और यह बिंदु तक की लंबाई 210 फीट है। ठीक। यानी कि लंबाई 210 फीट इधर है, 220 फीट उधर है। यह इस प्रकार का इसका लंबाई चौड़ाई है। चौड़ाई इसका 140 है, मतलब यहाँ से यहाँ की चौड़ाई 140 है और यहाँ से यहाँ की लंबाई चौड़ाई 150 कड़ी है। मतलब इसको कुल मिला के समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह आयताकार नहीं है, लेकिन यह औसत में करेंगे तो इसको आयताकार बनाया जा सकता है। यानी कि आयताकार का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है कि आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है उसको आयताकार बोलते हैं। लेकिन यह आमने सामने की दोनों भुजा बराबर नहीं है, इसीलिए इसको आयताकार नहीं बोल सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग पहले आयताकार में मतलब परिवर्तित करेंगे, इसका परिवर्तन करेंगे आयताकार में। तो इसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग को पता है कि औसत में निकालना होगा। तो इसमें औसत निकालेंगे तो देखिए यहाँ औसत लंबाई लिखेंगे। औसत लंबाई बराबर कितना हुआ, इधर के यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 220 फीट है। तो यहाँ 220 फीट यहाँ लिख दिए हैं और प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पर यहाँ से यहाँ की फिर दूरी देख लेंगे कितना है, 240 है। तो 240 यहाँ मैं लिख दिया हूँ और 2 से भाग दिया हूँ। 2 से इसलिए भाग दिया हूँ क्योंकि 2 बार यहाँ लंबाई लिया हूँ। अगर 3 बार अगर लंबाई लेते तो यहाँ 3 से भाग देते, इसलिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। 2 बार लिए, 2 बार 2 से भाग दे रहे हैं। अगर 4 बार लेंगे तो 4 से भाग देंगे। तो चलिए, इसका 220 प्लस 210 हुआ 430 और 430 से भाग दिए 2 से, तो हमारा कितना आया, 215 आया। यह मेरा कितना आया, औसत लंबाई आया। औसत लंबाई 215, यानी कि 215 हमारा लंबाई है। अब आइए चौड़ाई की बात की जाए। औसत चौड़ाई देखिए, यहाँ औसत चौड़ाई में देखिएगा 140 है, तो यहाँ 140 हम लिख दिए हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी 150 है, तो 150 लिख दिए हैं। यह भी हम 2 बार ही इसका चौड़ाई लिए हैं, इसलिए हम लोग 2 से ही भाग देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 से भाग देने के बाद क्या होता है कि पहले हम लोग जोड़ेंगे 140 प्लस 150, 290 आया। 290 भागा 2 किए तो 145 आया। 2 से भाग इसलिए दिए क्योंकि 2 बार ही लिखे, आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं। ठीक। तो इसको करने के बाद हमारा औसत चौड़ाई 145 आया। ठीक। तो हम लोग को पता चल गया लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो अब हम लोग जानेंगे आयतकार जमीन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। आयतकार जमीन का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई के सूत्र में बैठाएंगे। लंबाई मेरा 215 है, क्योंकि यहाँ देखिए 215 आया है। और चौड़ाई मेरा कितना है, 145 है, तो 145 यहाँ लिख दिए हैं। ठीक। 215 इंटू 145 किए, कितना आया, 31,175 वर्ग फीट आया है। मतलब 31,175 वर्ग फीट आया। और इसको हम लोग वर्ग फीट आ गया, तो अब हम लोग इसको डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए यह सूत्र लगता है, डिसमिल बराबर वर्ग फीट भागा 435.6। यानी कि 435.6 क्या है, 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है। इसलिए हम लोग डिसमिल निकालने के लिए यह सूत्र लगाए हैं, डिसमिल बराबर वर्ग फीट। यानी कि वर्ग फीट कितना है हमारा, 31,175 है। तो 31,175 यहाँ लिख दिए हैं और 435.6 से भाग दिए। भाग देने के बाद कितना आया, 71.56, यानी कि 71.5 डिसमिल से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हमको पता चल गया कि 71.56 डिसमिल है, मतलब 71.56 डिसमिल है। ठीक। हम लोग को निकालना है काठा निकालना है। तो काठा निकालने के लिए सूत्र है डिसमिल भागा 3.75। 3.75 कहाँ से आया, ये आप बात को समझिएगा। मतलब डिसमिल से भाग देना है इतना, क्योंकि देखिए सभी जगह पर अलग अलग काठा चलता है, इसलिए इसका
कहीं कम कहीं बेसी होता है, इसलिए आप इसको मतलब यही सूत्र आप मत लगाइएगा, क्योंकि यह सूत्र सिर्फ मेरे गांव का है। मेरे गांव में 3.75 यानी कि 4.25 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, इसलिए हम अपने गांव वाला सूत्र लगाकर इसको कट्ठा निकाल रहे हैं। हम आपको काठा निकालने का भी प्रक्रिया बताएंगे, काठा कैसे निकाला जाता है, काठा निकालने का प्रक्रिया आपको हम बता रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ काठा कितने डिसमिल बराबर कितने मतलब कितने डिसमिल बराबर कितने कट्ठा होता है, यह आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में जो काठा चलता है 3.75 बराबर 1 डिसमिल 3.75 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा चलता है। तो इसलिए हम अपने गांव के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे गांव में इतना चलता है, इसलिए हम इतना से डिसमिल में भाग देंगे। डिसमिल मेरा कितना है 71.56 है, इसमें भाग देंगे। तो भाग देने पर जो मेरा आएगा वह मेरा कट्ठा हुआ, यानी कि मेरा इतना कट्ठा हुआ। मतलब मेरे यहाँ 71.56 डिसमिल बराबर कट्ठा में देखिएगा तो 19 कट्ठा हमारा गांव में आता है। तो यह होता है, मतलब इस प्रकार से ज़मीन का रकबा निकाला जाता है कट्ठा में और डिसमिल में। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।